हेलो। आज हम पढ़ेंगे समास। समास को इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड्स। तो हर भाषा अपने में कुछ ऐसा कौशल विकसित करती है कि वह कम से कम शब्दों के प्रयोग से अधिक अर्थ व्यक्त कर सके। इसके लिए शब्द प्रयोग में संक्षिप्तता पर भी बल होता है। समास का जन्म कम से कम शब्दों द्वारा वही अर्थ व्यक्त करने की प्रवृत्ति के कारण ही हुआ है। यह शब्द प्रयोग की संक्षिप्तता दो तरह से हो सकती है। एक तो शब्द कम करके, जैसे दिन और रात में 3 शब्दों के समूह में से एक शब्द और कम कर दें और दिन रात 2 शब्दों द्वारा वही दिन और रात वाला अर्थ व्यक्त कर दिया जाए। दूसरी कोटि की संक्षिप्तता 2 शब्दों को पास में बैठाने पर दोनों शब्दों के अर्थों में भिन्न एक तीसरा अर्थ देने से संबंधित है। एक नए अर्थ के लिए किसी नए शब्द का प्रयोग न करके पुराने शब्दों से ही नया अर्थ निकाल करके ऐसा किया जाए, जैसे लंबोदर में गणेश का अर्थ दे देना। शब्दों की उक्त तरह की संक्षिप्तता को समास कहा गया है। संक्षिप्तता की यह प्रक्रिया शब्दों को पास उचित रूप में, अर्थवान रूप में सम प्लस आसपास बिठाने से होती है, जो समास नाम से जानी जाती है। संधि में शब्दों की कमी नहीं की जाती। वहाँ 2 शब्दों के निकट आने के कारण पहले वाले शब्द की अंतिम ध्वनि तथा दूसरे वाले शब्द की प्रथम ध्वनि में कहीं कुछ ध्वनिगत परिवर्तन आ जाता है। जैसे लंबोदर में लंबा आ तथा उदर ऊ में आ और ऊ के निकट आने पर ओ स्वर बन जाता है, किंतु लंबा है उदर जिसका शब्द समूह को संक्षिप्त कर केवल लंबोदर बना देना समास की प्रक्रिया है। अतः लंबोदर में पहले समास की प्रक्रिया चलती है और फिर संधि की। लेकिन दिन रात में समास तो है किंतु संधि नहीं है, क्योंकि यहाँ पास आने वाली ध्वनियाँ ही ऐसी है कि उनमें परिवर्तन ही नहीं होता। यह जरूरी नहीं है कि जहाँ जहाँ समास हो वहाँ संधि भी हो ही। तो परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रतियों का लोप कर पास लाकर बनाए जाने वाले यौगिक शब्द को समास पद, समस्त पद या समास युक्त पद कहते हैं। इन जुड़े हुए पदों को अलग अलग करने की रीति को विग्रह कहते हैं। तो समास के भेद हम देखते हैं। एक समास में न्यूनतम 2 पदों का योग अवश्य होता है। तो समास के उन 2 पदों में से किसी एक पद का अर्थ प्रमुख होता है। अर्थ की इसी प्रधानता के कारण या इसी प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से पहला पद प्रमुख हो उसे अवयवी भाव समास, जिसमें दूसरे पद का अर्थ प्रमुख हो तत्पुरुष समास, जिसमें दोनों ही पदों के अर्थ समान रूप से प्रधान हो उसे द्वंद्व समास, और जिसमें दोनों ही पदों के मूल अर्थों से भिन्न कोई तीसरा ही अर्थ निकले उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे जिसमें पहला पद प्रधान होता है वो अवयवी भाव समास, दूसरा पद प्रधान होता है तत्पुरुष में, कर्मधारय में और द्विगु कर्मधारय में, दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में, अन्य पद प्रधान होता है बहुव्रीहि समास में। तो बहुव्रीहि समास जो है मूलतः अपनी समासगत संरचना में तो अवयवी भाव, द्वंद्व तथा तत्पुरुष होता है, किंतु विशिष्ट अर्थ देने के कारण वही समास बहुव्रीहि की श्रेणी में रूपांतरित हो जाता है। प्रतिकूल समास का रूप नहीं बदलता, प्रतिकूलों नहीं बनता है। इसका प्रथम पद प्रति उपसर्ग भी है, इसलिए इसमें अवयवी भाव समास का गुण अपरिवर्तनशीलता है। किंतु यह अवयवी भाव समास अब बहुव्रीहि बन गया, क्योंकि अब इसका अर्थ कूल यानी किनारे से विपरीत न होकर तीसरा अर्थ विरुद्ध हो गया है। तो उसी प्रकार लंबोदर समास जो है, लंबा है उदर जिसका गणेश, तो तत्पुरुष से बहुव्रीहि गणेश बना है, जो लीपापोती, लीपना और पोतना द्वंद्व समास की संरचना लिए हुए है। किंतु तीसरा अर्थ असलियत को छिपाना, जैसे तीसरा अर्थ निकलने के कारण लीपापोती भी बहुव्रीहि समास ही है। जैसे समास का निर्धारण कैसे होता है, एक तो अर्थ के आधार पर भी होता है ना? जैसे एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, होते हैं। जैसे कर शब्द का अर्थ एक तो होता है हाथ, कर का अर्थ किरण भी होता है, सूंड भी होता है, टैक्स भी होता है, क्रिया भी होता है।
तो काम कर आदि होते हैं। उसी प्रकार एक समास के भी एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाओं का क्षेत्र। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, है ना। तो वाक्य में चतुर्भुज का अर्थ 4 भुजाओं वाले क्षेत्र से ही है, अतः यह द्विगु समास है। किंतु हमारे पड़ोस में चतुर्भुज जी का मंदिर बन रहा है, तो वाक्य में चतुर्भुज का अर्थ किससे है? विष्णु से। अतः यहाँ चतुर्भुज बहुव्रीहि समास है। ऐसे द्विअर्थी समासों से संबंधित प्रश्नों को वाक्य देकर ही पूछने चाहिए ताकि समास का अर्थ स्पष्ट हो सके। अब जैसे समास एक प्रकार से, समास एक और उसके प्रकार दो। जैसे आजकल, विपुल आजकल, आज या कल में आने वाला है, तो इसमें कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास। और आज डैश कल, तो इसमें आजकल यानी 15, 20, 25 वर्ष के युवक के लड़कों में नया काम करने का बहुत साहस है, ये तो बहुव्रीहि समास हो गया।